नमस्कार, आयुन भारत डिजिटल आप देख रहे हैं। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। गुटबाजी कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी समस्या जो सबसे पुरानी है और सबसे बड़ी है। कांग्रेस पार्टी जिसके चलते, गुटबाजी के चलते आज कांग्रेस पार्टी हाशिए पर है। एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, सत्ता में थी, कई दशक तक राज भी किया। लेकिन गुटबाजी की जो समस्या है वो कांग्रेस पार्टी को आज इस हाशिए पर, आज इस स्थिति पर लाकर खड़ी कर दी है जो स्थिति आज कांग्रेस पार्टी की देखी जा सकती है। ऐसी समस्या जिसने बड़े बड़े नेताओं को गुटबाजी में जो है अपने ही क्षेत्र में बड़ा किया, लेकिन पार्टी का विस्तार नहीं हो सका, पार्टी आगे नहीं बढ़ सकी, कुछ नेताओं का बोलाबाला रहा और पार्टी का कह लीजिए विकास नहीं हो पाया है। एक बड़ी समस्या है। और आज जब राहुल गांधी भोपाल दौरे पर गए तो वहां पर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से लेकर के बड़े नेताओं तक जो है नेताओं के साथ बैठक की और उसमें उन्होंने दोहराया कि गुटबाजी की जो समस्या है इसको खत्म करें और मिलजुल कर काम करें। तो एक बड़ा बयान है। और आज जो है राहुल गांधी का दौरा जो है वो कितना महत्वपूर्ण रहा, राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद है और हम स्टूडियो में हैं, माफ कीजिएगा न्यूज रूम में है। राजकुमार जी, कितना जो ये दौरा है कितना महत्वपूर्ण था और राहुल गांधी की जो बयान है वो कितना बड़ा है और इसको किस तरीके से देखा जा सकता है? ये कांग्रेस की ये जो समस्या है गुटबाजी, ये सिर्फ भोपाल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। ये सेंटर से शुरू हुई, दिल्ली से। और चूंकि बोलबाला की जहाँ तक बात है तो वो कांग्रेस पार्टी में एक ही परिवार का बोलबाला रहा है और वो है गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार। तो उससे आप चुनौती मत दीजिए और आप अपने क्षेत्र में छत्रप बने रहिए। आप जो करना है करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पार्टी को। और यही बेरुखी केंद्रीय आलाकमान कांग्रेस की पार्टी को जो है रसातल में लेके चली गई। अब ये चीज ये कोई नई चर्चा नहीं है। राहुल गांधी ने जो भोपाल में जाके बोला है कि गुटबाजी खत्म करिए, ये बहुत पुरानी समस्या है और ये हर प्रदेश में है, दिल्ली से लेके हर प्रदेश में है। और यही गुटबाजी की वजह से कितने बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए, कितनी जगह पे सरकार बनते बनते रह गई और कई जगह सरकार बनी हुई सरकार गिर गई गुटबाजी की वजह से, जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मध्य प्रदेश ही है, जहां कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस को बहुमत मिला। इसके बावजूद जो है वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में इतनी खाई बढ़ती गई और उस खाई को चौड़ी करने का काम दिग्विजय सिंह ने किया। और ये इतनी बढ़ती गई कि मजबूरन अपना गुट लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि फिर एक बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए वहां के। तो 15 महीने की सरकार गिर गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दिया, कद्दावर नेता, बड़ा चेहरा दिग्विजय सिंह। अब चूंकि मध्य प्रदेश गए हैं तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। वहां कांग्रेस की पुरानी गुटबाजी का पुराना दौर रहा है। जब अर्जुन सिंह थे उस समय भी दिग्विजय सिंह उनको पसंद नहीं करते थे। दिग्विजय सिंह आए, फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में 36 का आंकड़ा रहा। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो इनके बनने से पहले जब पार्टी प्रचार कर रही थी, एकजुट मिलकर कर रहे थे, तो दिग्विजय सिंह अपना कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कमलनाथ कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो ये तिकड़ी चुनाव प्रचार के दौरान ही आपस में एक दूसरे से लड़ती रही। हालांकि उसके बावजूद पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि 15 साल तक शिवराज सिंह ने वहां शासन किया था। तो उसके बाद ये लोग सत्ता में आए, लेकिन ये खींचतान इनको 15 महीने से ज्यादा सरकार में नहीं रहने दिया। अब फिर सत्ता चली गई, उसके बाद भी गुटबाजी जारी रही। जब सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए उसके बाद दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया। इसी बीच कभी कहा जाता था कि जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी कांग्रेस के, तो जीतू पटवारी कभी चेले हुआ करते थे। जब इनके कहते हैं शागिर्द, चेला शब्द ठीक नहीं है, शागिर्द हुआ करते थे कमलनाथ के। जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनका एकदम साये की तरह उनके साथ रहते थे। लेकिन जब पार्टी को हार मिली एक बार, फिर जब मोहन यादव की सरकार बनी बीजेपी की मोहन यादव के नेतृत्व में, तो इसके बाद फिर पार्टी में गुटबाजी शुरू हुई, जबरदस्त गुटबाजी शुरू हुई, जिसको अब निपटने के लिए पार्टी ने जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, युवा बताते हुए उनको। अब ये हुआ कि अब जीतू पटवारी कमलनाथ के बीच में दरार पैदा हो गई।
दिग्विजय सिंह उधर अपना चलाते हैं। तो ये चीजें मध्य प्रदेश में बहुत दशकों से हैं, ये 20-25 साल से ये चीजें चल रही हैं और सबसे ज्यादा गुटबाजी आपको मध्य प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिलती है। जो भी एक नया नेता पैदा होता है वो पिछले नेता के साथ उसका 36 का आंकड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपस में बनती नहीं और नतीजा ये होता है कि पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है। लोकसभा चुनाव में ये लोग सारी सीटें हार गए। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें हमेशा जीता करती थी पार्टी। एक छिंदवाड़ा ऐसी सीट थी कमलनाथ की कि वो किसी भी हाल में, जब आंधी 2019 में चाहे 2014 में भी जब आंधी थी, मोदी के नाम का पूरा वो था, तब भी वो अपना गढ़ बचा ले गए थे। उसके बाद भी नकुल नाथ जो है बने कमलनाथ के बाद 2000, लेकिन अभी जो 2024 का चुनाव हुआ लोकसभा का, तो उसमें जो है नकुल नाथ को हार का सामना करना पड़ गया। तो 29 की 29 सीटें जो है जीत गई बीजेपी। इसकी वजह ये रही कि पार्टी के अंदर गुटबाजी रही। एक कोई भी बड़ा नेता एक दूसरे से ना पसंद करता है ना बात करना चाहते हैं, तो यही वजह है। और मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, मध्य प्रदेश कांग्रेस में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश जाके वहाँ बैठे 5 घंटे रहे, 5 घंटे में 5 अलग अलग बैठकें की, 5 अलग अलग गुटों से। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी गुटबाजी का स्तर और आपसी मतभेद का स्तर किस लेवल पे है, जिसकी वजह से उनको और बाद में कहना पड़ा कि भाई आप लोग बताइए क्या करें, हम गुटबाजी से परेशान हैं, क्या करें। तो वो खुद ही पूछ रहे हैं और ये सुझाव भी दे रहे हैं कि अगर कुछ गलत होगा तो हम उसको बदलेंगे, मुझे बताइए। और किसी पे केंद्रीय आला कमान का फैसला थोपा नहीं जाएगा। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि स्थानीय स्तर पे मामलों को आप सुलझाइए। तो वहाँ के जो अभी जो मौजूदा 3 बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और जीतू पटवारी जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इन तीनों की अलग अलग राहें हैं। तो वो सुलझाएंगे कैसे समस्या, और ये चीज़ें चर्चा बहुत लंबे समय से होती है, लेकिन इस पे नियंत्रण पाना अब मुश्किल लग रहा है। और जब तक इस पे नियंत्रण नहीं पाएंगे, ये 2028 में दरअसल लोकसभा चुनाव की विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। लगातार 5 बार ये लोग हार चुके हैं चुनाव, तो इस बार शायद जो है उनको उम्मीद है कि 28 में कुछ अच्छा बेहतर करेंगे। तो उसको लेके इसी सिलसिले में वो मध्य प्रदेश दौरे पे राहुल गांधी गए थे। लेकिन अब जो अभी हालात है, मतलब अविश्वसनीय परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब जाके पार्टी कुछ बेहतर कर पाएगी। अभी की जो स्थितियां हैं, तो जैसे अभी चर्चा उठी है, हर बार उठती रही है, 15-20 वर्षों से मध्य प्रदेश में इस तरह की चर्चा होती रही है कि गुटबाजी खत्म करना है, एकजुट हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एक बार लड़े भी, जीते भी, लेकिन जीतने के बाद फिर अहम का टकराव हो गया और पार्टी बिखर गई। तो अभी तो मौजूदा जो स्थिति है उसको देखते हुए नहीं लगता है कि कुछ बहुत बेहतर होने की उम्मीद है। लेकिन अब राहुल गांधी बोले हैं तो देखिए, क्या पता कुछ बदल जाए। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव में अभी वक्त है, मध्य प्रदेश में 2028 में चुनाव है, लेकिन राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने अभी से ही लगता है इसकी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि मध्य प्रदेश वो गढ़ है जिससे कांग्रेस जो है सत्ता से 2 दशक से भी ज़्यादा से बाहर रही है। यही कारण है कि श्रेयस राहुल गांधी जो है इतनी मशक्कत कर रहे हैं। अभी चुनाव को काफ़ी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही उनका जो दौरा है वो मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी की इस दौरे से कितनी कार्यकर्ताओं में जो है जोश आया है, या कितना ये दौरा जो है काम करेगा? आपने कार्यकर्ताओं के जोश की बात कही, लेकिन आपको याद होगा इसी साल ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने गुजरात में ये कहा था कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग बीजेपी के काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए कुछ लोग कांग्रेस के अंदर हैं ऐसे जो काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, गुटबाजी कांग्रेस पार्टी की हमेशा से एक सच्चाई रही है। हमने कई बार देखा है, हरियाणा के चुनाव के समय में भी शैलजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में झड़प हो गई थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आपस में, और ऊपर के लेवल पर ही नहीं, नीचे के लेवल पर भी ऐसा होता है। कार्यकर्ताओं के बीच कई बार हमने झड़प देखी है। कई बार ऐसे खबरें आते हैं कि कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो आपस में लड़ बैठे। इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि जब ऊपर के जो नेता हैं वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं, तो जब पार्टी 2 धड़े में बढ़ जाती है, तो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता है वो भी 2 धड़े में बढ़ जाते हैं और आपस में एक दूसरे के लिए मनमुटाव हो जाता है। तो अगर राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि हमारे पार्टी में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसी से फिर गुटबाजी भी जन्म लेती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी चीज कि
शशि थरूर बहुत चर्चा में रहते हैं अभी इस वक्त। पीएम मोदी के डेलीगेशन के लिए वो बाहर भी गए थे, अभी विदेश भी गए थे, जहां उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आपको याद होगा पहली बार जब राहुल गांधी और शशि थरूर की जो खबर आई थी सामने, उसमें हुआ ये था कि इंटरनल मीटिंग हुई थी राहुल गांधी और शशि थरूर की। इसमें राहुल गांधी से शशि थरूर ने बहुत क्लियर वर्ड्स में पूछा था कि मुझे अपनी पार्टी का रोल, पार्टी के अंदर मुझे अपना रोल समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे मेरा रोल स्पष्ट कर दीजिए, इससे मेरे लिए काम करने में भी जो है वो बेहतरी होगी। उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी थी, अपने रोल को लेकर के सवाल किया था उन्होंने राहुल गांधी से, और ये बात जो है अचानक से मीडिया में आ जाती है। अब जाहिर सी बात है शशि थरूर तो इस बात को मीडिया में लीक करेंगे नहीं, राहुल गांधी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इंटरनल मीटिंग की बात ऐसे जनरली लीक नहीं होती है, तो कोई बड़े स्तर का नेता ही होगा जो इस तरीके की बात कर रहा है, मीडिया में लीक कर रहा है, जिससे कि जो पार्टी के अंदर जो उनका कंपटीशन है उसको कमजोर किया जा सके। तो गुटबाजी ये सच्चाई है, और इसका खामियाजा मेनली कांग्रेस को सिर्फ एक या दो स्टेट में नहीं, पूरे देश में ही देखने को मिलेगा। और ये शायद शुरुआत है जब राहुल गांधी ने कोशिश की है अपने संगठन को मजबूत करने की, खुलकर शायद पहली बार ही ऐसा कहा है गुटबाजी को लेकर के। तो बहुत अच्छी बात है, एक प्रोग्रेसिव स्टेप है कांग्रेस के लिए भी। विपक्ष मजबूत होगा तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी को ये भी सोचना होगा कि वो जिस तरीके से बयान देते हैं, शायद उस पर जो है शब्दों का चयन और बेहतर हो सकता है। फिलहाल अब उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने जो कोशिश एक शुरू की है, उसका क्या असर होता है वो जल्द ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, उनका ये बयान देने का और वहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, उनसे मिलने का नतीजा क्या होता है, कितना असर जो है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर पड़ता है, वहाँ के लोगों पे पड़ता है। लेकिन तनीषा, राहुल गांधी ने यहाँ पर एक बार फिर से ये दोहराया है, जो कि बड़ी बात है, कि बीजेपी वाले जो भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में हैं, उनको चुनकर बाहर किया जाए, और जो काबिल नेता हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, जो काबिल काम करते हैं, उनको जो है चुना जाए, उनको पहचाना जाए। क्या इशारा था, किस तरफ इशारा था? क्या ये इशारा शशि थरूर को लेकर था, उन जैसे नेताओं को लेकर था? देखिए तान्या, बात बड़ी है, क्योंकि शशि थरूर पार्टी के काफ़ी अच्छे और काबिल नेता थे, लेकिन उन्होंने पहले वो चीज़ की जो देश के लिए सही थी, तो वो कांग्रेस को चुभने लगी। तो अब कांग्रेस कि अभी पिछले कुछ समय से हम देखें, इलेक्शंस के रिजल्ट भी, दिल्ली इलेक्शन किया, उससे पहले भी तो कांग्रेस के अस्तित्व पर बार बार सवाल उठाए गए हैं। चाहे वो हम किसी भी बड़े नेता को ले ले, कांग्रेस के अस्तित्व पर बार बार सवाल उठते हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है। और बिहार में इलेक्शन है इसी साल में, और उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी अगले साल इलेक्शन है। तो कांग्रेस को अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना था। तो शायद पार्टी की जो नींव है और साख बचाने के लिए कांग्रेस ने चीज़ की है कि कोई अगर हमारा एंटी है तो वो संभल जाओ, अब हम पार्टी को फिर से वैसे ही शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक अच्छी कोशिश भी हो सकती है पार्टी को फिर से सही तरीके से खड़े करने की। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर ये तर्क था जो अंदर से ही पार्टी को, बाहरी लोगों को सपोर्ट करे, जैसे कि शशि थरूर का हमने नाम लिया, हो सकता था ये उन पे भी तंज कसने वाला हो, पार्टी की नींव को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में उन्हें इलेक्शन जीतने भी, और मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन है उसमें भी उन्हें अपनी अच्छे से पैर जमाने की कोशिश करनी है, क्योंकि काफ़ी सालों से, जैसा आपने बताया, वो वहाँ से दूर है। बिल्कुल, कहते हैं कि राहुल गांधी जहाँ जाते हैं वहाँ पर वो विवाद खड़ा कर देते हैं। एक मध्य प्रदेश में जब वो गए, भोपाल में, तो उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी दादी इंदिरा गांधी को पुष्प अर्जित करते हैं, तो वो डायरेक्ट ही अपने कार से निकलकर जूते पहने हुए चले जाते हैं, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हो रहे हैं। कमल से पूछेंगे कि आखिर वो वीडियो क्या है, और साथ ही कमल ये भी बताइए कि क्या जो मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस दशकों से बाहर है सत्ता से, तो क्या इस बार यानी कि 2028 के चुनाव में कुछ आसार दिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा का जो चुनाव हुआ और उसमें 29 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, तो 29 की 29 वो हार गए कांग्रेस। और इसका जो सिलसिला था वो, अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव, वहाँ से इस लोकसभा चुनाव के तार जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से ही मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ी कड़ी टक्कर दी थी। उस वक्त में आपको याद होगा, मालवा निवाड़ से लेकर के बुंदेलखंड तक का जो क्षेत्र है, वहाँ से बड़े बड़े कांग्रेसी, मतलब ये कांग्रेसी हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी सुरेश पचौरी, उसके अलावा अजय यादव, नीलेश अवस्थी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। वो पूर्व विधायक रहे हैं वहाँ से, उनका बड़ा जनाधार रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि बीजेपी में
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, और न केवल कार्यकर्ताओं की बल्कि पार्टी के मजबूत उम्मीदवार से लेकर के नेता तक बीजेपी में शामिल होते रहे, और कांग्रेस ने ये साफ साफ अपनी आंखों से होता हुआ देखा विधानसभा चुनाव में। उसके बाद जिस तरीके से लोकसभा में करारी हार हुई, राहुल गांधी जी ने, जैसा भी आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि गुटबाजी को लेकर के उन्होंने बात कही है कि गुटबाजी ना करें, मतलब क्या है कि इससे पहले गुटबाजी थी, यानी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस राज्य स्तर पर भी और केंद्र के स्तर पर भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठनात्मक स्तर को सही से बैलेंस नहीं कर पाई, तभी गुटबाजी की जो गुंजाइश थी वो बनी और गुटबाजी वहां देखने को मिली। अच्छा, इसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दो बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश में। वो दिग्विजय सिंह तो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन गुटबाजी का आलम ये वहां पर पहुंच गया विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कि उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह ने, कि मैं 76 साल का हो गया हूं, मेरा ये आखिरी चुनाव है, लिहाजा वो अपनी जो रायगढ़ की सीट थी उसी पे ही, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में जाने के बजाय, कांग्रेस को साथ लेकर कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ाने के बजाय वो अपनी सीट को ही सिक्योर करते हुए नजर आए। और अगर आप कमलनाथ की स्ट्रैटेजी देखेंगे कांग्रेस में मध्य प्रदेश के अंदर, तो अपने बेटे नकुलनाथ के लिए भी वो मतलब इतने ज़्यादा पुत्र मोह में आ गए कि पार्टी साइडलाइन कर दी, अपनी सीट को साइडलाइन कर दिया, अपने जनाधार को साइडलाइन कर दिया और बेटे को जिताने की कोशिश में लगे रहे। तो पार्टी के जब शीर्ष नेतृत्व राज्य स्तर पर, जब दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, नकुलनाथ और सुरेश पचौरी, नीलेश अवस्थी, कितने ही नाम ले लो, इतनी लंबी फहरिस्त है कि दिन कम पड़ जाए गिनते गिनते। तो जब अपनी ही पार्टी में छीना झपटी है, अपनी ही पार्टी में इतने ज़्यादा मतभेद हैं, तो 2028 के चुनाव में ये स्पेकुलेट करना कि कांग्रेस जीत जाएगी, ये तो एक दूर की कौड़ी है। और देखिए, शुरुआत कर दी है संगठन, हर किसी पार्टी का अधिकार है अपने संगठन को मजबूत करने का, लेकिन ये राह अब आसान नहीं है, क्योंकि जब वोटर का मन बदलता है तो पहली बात तो वो कई समयावधि में वो मन बदलता है, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि रातों रात वो जो है परिवर्तन आ जाता है। तो जनता के मन को परिवर्तित करने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए कांग्रेस को एक बुनियादी और ठोस और जिला स्तर पर, कांग्रेस ने हालांकि ये ऐलान भी कर दिया कि अब हम जिला कांग्रेस कमेटी के स्तर पर जाकर के अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को जागरूक करेंगे और संगठन बनाएंगे, लेकिन ये बड़ी लंबी राह है, बहुत दूर की कौड़ी का पत्थर है जिसको समझना पड़ेगा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी सारी सीटें खो दी हैं, केंद्र में उनका अभी आप देखिए, ऑल्दो अब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बन गए हैं, लेकिन जिस तरीके की बीजेपी की मौजूदगी है संसद में, उतनी क्या कहते हैं सेंटर में कांग्रेस की नहीं है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी जितनी ताकतवर नहीं है, उससे दुगना कांग्रेस कमजोर है, आप ये चीज़ समझिए। तो सबसे पहले तो जो कमजोरी का डेफिसिट है, माइनस जो इंटीजर है कांग्रेस का, उसको फिल करके उन्हें 0 पॉइंट पे आना पड़ेगा, और फिर वहां से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत होगी 0 से, फिर वो किस पॉइंट तक जाते हैं। बिल्कुल। और बात जब मध्य प्रदेश की आती है, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और कमज़ोर होती गई, वहाँ पर ऐसे राज्य में एक बार फिर से अपनी पहुँच बनाना, अपनी पकड़ बनाना, अपने नेताओं को मजबूत करना, ये एक बड़ा काम है और इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त और समय और कह लीजिए मेहनत जो है वो लगने वाली है, क्योंकि गुटबाजी एक बड़ी समस्या है कांग्रेस पार्टी में और मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा ये देखी जाती है, इतिहास ये कहता है। ऐसे में राहुल गांधी 2028 के चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन को वहाँ पर कितना मजबूती देते हैं, कितना मजबूत करते हैं, कितना वहाँ पर कांग्रेस संगठन मजबूत होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या कुछ और क्या कदम जो है कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश को लेकर उठाती है, क्या कुछ होगा, हम आपको अपडेट जरूर बताएंगे। फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा और आप जुड़े रहिए आयुन भारत डिजिटल के साथ।